हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.4। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। तो हम लोग दूसरा प्रश्न हल करते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। इससे पहले हम लोग सॉल्व किए थे शांत और अशांत। अब इसको बारी है दशमलव प्रसार लिखना है। जो शांत आया था उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो हम लोग पहले P/Q के रूप में दिया हुआ है, तो नीचे वाला जो है Q वाला उसको हम गुणनखंड करते हैं। तो 31 और 25 दिया हुआ है, इसका गुणनखंड करेंगे। तो अगला बार हम लोग लगाए थे 5 से, तो 6 × 30 और 12 6 × 30 और 5 दूनी 10 और 5 × 25। फिर 5 से लगेगा 12 × 5 60 और 5 × 25। फिर लगेगा कितना से 5 से लगेगा 5 दूनी 10 और 5 × 25। फिर लगेगा कितना से 5 से लगेगा 5 × 25, 5 एकम 5 है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर 5 आया। 13/5 के पावर 5 आया। लेकिन दशमलव प्रसार में हम लोग 10 लाने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि दशमलव प्रसार 10 लाने पर आसान होता है। इसलिए हम यहाँ पर 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पर पावर में 5 है तो यहाँ पर 5 देंगे। तो नीचे देने पर भी ऊपर भी देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर, ये दोनों के काटेंगे सेम आ जाएगा, इसलिए। अब 13 गुने और 2 के पावर 5, यानी 2 2 2 5 बार में है, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 9 16 16 दूनी 32। कितना आया 32 आया, 5 बार में 32। और इसको लिखेंगे 5 गुने 2 के पावर कितना 5। ऊपर ला गुना करेंगे 13 दूनी 26 के 6, बाकी हाथ में 2 और 13 3 39 40 41 41 में 416/10, 5 दूनी 10, 10 के पावर 5। इसको लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 416/10 के पावर 5 है, यानी कि जो शून्य है, शून्य की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5। अब इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं, दशमलव में बदल सकते हैं। जो संख्या उसको लिख देंगे 6 1 और 4, 3 गो है, 1 2 3 और 1 4 5। 5 के बाद एक शून्य बिंदु लगा देंगे, उसके बाद शून्य लिख देंगे। ये हो गया दशमलव, दशमलव में बदल गया। पहले गिन लेंगे 1 2 3 4 5, 5 गो है, और ऊपर में देखना कितना अंक है, 1 2 3, 3 अंक है, तो हमको 5 अंक में करना है। तो 5 अंक नहीं बनाने के लिए हम लोग 2 जीरो और लगा देंगे, उसके बाद बिंदु बैठा देंगे। यही दशमलव प्रसार हुआ। दूसरा देखते हैं 17/8। हम 17 के लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 दूना 4 4 दूना 8। इसको 8 को जो गुणनखंड कीजिएगा ना, तो आएगा 2 के पावर 3, 2 2 3 बार आएगा। और यहाँ पर हम लोग 10 बनाने के लिए 5 से जब गुना करेंगे, तो जितना में पावर 3 में है उतना ही पावर देना पड़ेगा, किस में 5 में देना पड़ेगा। तो 3 से दिए 5 के पावर 3 दिए, तो 5 के पावर 3 ऊपर में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों के कैंसिल करेंगे, देखिए जब दोनों के कैंसिल करेंगे सेम चीज़ आ जाएगा ना, 17/2 के पावर 3। इसलिए इस फार्मूला बनाने के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। और 10 लाने के लिए तो 17 गुने 5 × 25 25 25 25 से 5 × 25 25 25 से 125। 5 को जब 3 बार गुना कीजिएगा ना, तो आएगा कितना 125।
और यहाँ पर देख लेते हैं 2 के पावर 3 था और 5 के पावर 3 उसका होल के पावर कर दिए 3। अब गुना कीजिए 17 पचे 85, 85 के 5, बाकी हाथ में 8, 17 दूनी 34, 34 और 8, 34 34 35 36 37 38 39 40 41 42, 42 के 2, बाकी हाथ में 4, 17 एकम 17 और 4 18 19 20 21, 21 आया। 21 बटे 5 दूनी 10 के पावर 3। इसको लिख सकते हैं 21 बटा 25, 10 कितना पावर है 3 गो है ना, तो 3 जीरो बिठाएंगे 1 2 3। अब यहाँ पर गिनेंगे उसके बाद पॉइंट बिठा देंगे। पहले संख्या लिख लेते हैं 21 25। अब कितना शून्य 1 2 3, यहाँ संख्या गिनेंगे कितना 1 2 3, यानी कि बिंदु यहाँ पर बैठेगा। यही हुआ दशमलव प्रसार। तीसरा प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ दिया हुआ है 15 और 1600 दिया हुआ, इसको हम सरल कर लेते हैं। 3 पचे 15 और हो गया 3 पचे 15, अभी पचे 100, 320, 3 बटे 320। इसको जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 320 का, और लिखते हैं 320 आएगा 6 बार में, लेकिन आप लोग को करके दिखा देते हैं क्योंकि 2 से लगाएंगे। 16 दूनी 32, फिर लगाएंगे 2 से, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे, 40 दूनी 80, फिर 2 से लगाएंगे, 20 दूनी 40, फिर 2 से लगाएंगे, 10 दूनी 20, फिर 2 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, और फिर 5 एकम 5 6, यानी 6 गो आएगा। 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 है। यहाँ पर लिखेंगे 3 बराबर 320 के जगह हम लिखेंगे 2 के पावर 6 और एगो 5 आया है तो 5 लिख दिए। लेकिन हम लोग को पावर में लाना है 6, यहाँ पर है तो 2 के पावर 6, तो 5 के पावर 6 लाना चाहिए। तो यहाँ पर आ रहा है 5 के पावर 1, इसको 6 लाने के लिए हम लोग 5 से गुना करेंगे। 5 के पावर 5 से गुना करेंगे। जब 5 के पावर 5 से नीचे में गुना किए तो ऊपर में भी 5 के पावर 5 से गुना करना होगा, क्योंकि जो काम नीचे करेंगे वो काम ऊपर भी करना होगा। तो लिखेंगे 3 गुने और 5 पचे 25, 25 25 25वां से, और 25 25 5 पचे 25, 25 25 25वां से, और 25 चौका 625, और 25 चौका 625, और 25 गुना कीजिएगा तो 31 25 आएगा। बट्टा ऐसे लिख देंगे, और 2 के पावर 6 बटे, अब देखिए 5 और 1 6, 5 के पावर 6 आएगा, दोनों सेम आ गया 6 6। अब इसको लिख देंगे, जब इसको गुना करेंगे 5 दिया 15 के 5, बाकी हाथ में 1 3 दूनी 6 6 1 7, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 93 75 आ गया। 5 तिया 75, 31 तिया 93। अब यहाँ पर लिख देंगे 2 गुने 5 के पावर 6। अब यहाँ पर लिखेंगे 93 75 10 के पावर 6। इसको लिख देंगे यहाँ पर 93 75 बटे 6 गो पावर है ना, 6 10 के पावर 6 है तो 6 जीरो होना चाहिए। लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब जितना संख्या ऊपर में लिख देंगे, पहले 5 7 3 9, 1 2 3 4 5 6 बनाने के लिए यहाँ पर
और यहाँ पर पॉइंट दे देंगे और एक 0 लिख देंगे। तो इसको सही से लिख देते हैं 0.009375, यही हो जाएगा इसका आंसर। छठा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पहले से गुणनखंड किया हुआ है, मैंने पावर में दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे 23/2 के पावर 3। यहाँ पर दिया हुआ है 5 के पावर 2 दिया हुआ, लेकिन हमको 5 के पावर 3 लाना, क्योंकि 3 नीचे में 2 के पावर दिया हुआ है। तो इसको ज़रूरत कितना का है, 1 का, तो 5 के पावर 1 लिख दिए। अब जब नीचे लिख दिए 1 तो ऊपर भी लिखना होगा। अब यहाँ पर देखिए ताए 5 15 हाथ से 115 पर मैं 115 और नीचे में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 115 बटा पावर 3 होगा। उसके बाद 115 अंदर गुना करेंगे 10 के पावर 3 आएगा। इसको लिख देंगे 115 बटे 3 0 1 2 3 0। यहाँ पर दशमलव प्रसार इसको लिखेंगे 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट देके 0, यही होगा इसका दशमलव प्रसार। इसका भी सरल रूप में बनाएंगे 8वां का। तो 3 दूनी 6, हाँ 2 तिया 6 और 5 तिया 15, 2 के पावर 2/5 हो जाएगा। 5 तिया 15, 2 तिया 6 कट गया, सरल रूप में किए। अब इसको हम गुणनखंड हम बनाएंगे 10 के रूप में लाएंगे। कैसे, जब यहाँ पर 5 दिया हुआ तो 2 से गुना करेंगे नीचे और 2 से ऊपर भी गुना करेंगे, तो गुना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। इसको लिख सकेंगे एक 0 है ना, तो 4 लिख के 1 पॉइंट बिठा देना और 0 लिख देना, यही होगा इसका दशमलव प्रसार। 9वां देख लेते हैं। इसी तरह से इसको सरल रूप में बदलेंगे तो हो जाएगा 7 5 35 और 10 5 50, आगे 7/10। इसको हम लिखेंगे 10 है तो 1 0 है ना, तो 7 लिख के अब पॉइंट बिठा देना, उसके बाद 0, यही हो गया इसका दशमलव प्रसार। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति को निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में दशमलव प्रसार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बारे में लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए। दशमलव प्रसार 3 तरह के होता है। पहला शांत और दूसरा अशांत। एक अशांत अनावर्ती होता है, एक अशांत आवर्ती होता है, एक अशांत अनावर्ती हो जाता है। शांत उसको कहते हैं जो भागा लगने पॉइंट पर आने पर दशमलव आने के बाद पूरा कट जाए, तो उसको शांत कहते हैं। अशांत उसको कहते हैं जो कटे लेकिन एक संख्या बार बार आवे, संख्या बार बार आते रहे, उसे कहते हैं अशांत आवृत्ति। और अशांत अनावृत्ति उसे कहते हैं जो संख्या का मान कटने पॉइंट में आने के बाद संख्या बदल बदल कर आवे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1.01 आया, उसके बाद में 1 0 यहाँ पर था डबल 0 आ गया, 001, उसके बाद 001 यानी 301, इस तरह से चौथा 401 होगा, 501 होगा, यानी बढ़ते जाएगा, जीरो की संख्या बढ़ते जाएगा, यानी संख्या बदल रहा तो उसे अनावृत्ति कहेंगे, अशांत अनावृत्ति। और अशांत आवृत्ति उसे कहेंगे
जैसे 1.333 लगातार आते जा रहा है, जितना भागा देंगे 3 3 3 3 एक संख्या को बार बार रिपीटेशन कर रहा है यानी प्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम इस स्थिति में इसको हम बार लगा देते हैं। जैसे 3 3 आ रहा है तो 1.3 लिख के उस पर बार लगाएंगे। बार मतलब होता है डैश दे देना। जैसे 2.1414 आ रहा लगातार, डैश 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 देते रहेगा, जितना हम भागा देंगे ये डैश डैश देते रहेगा। तो शांत और अशांत आवृत्ति ये परिमेय संख्या के अंदर आता है, और अशांत अनावृत्ति जो संख्या बदलते रहे उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या बदलते रहे उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ 4.3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर जाके संख्या जो पूरा पूरा कट गया तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जो पूरा पूरा कटने को उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जो पूरा पूरा कटे और पूरा पूरा कटे नहीं है और कटने के बाद मान अलग अलग आवे उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जो संख्या लगातार आते रहे उसको हम परिमेय संख्या के अंदर आता है लेकिन अशांत आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 पर जाके यहाँ लास्ट करना है, 9 तक जाके संख्या रुक गया है यानी कि पूरा पूरा शांत हो गया है। इसको लिखेंगे कुछ परिमेय संख्या। इसको हल क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय 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 संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यहाँ पर लिखेंगे अतः Q के अभाज्य गुणनखंडों Q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा। यहाँ पर लिख दिया अगर p बटा q के रूप का है तो q का अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा, तो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा, क्योंकि पूरा पूरा कट रहा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 0.120, फिर 1200, 12300। यहाँ पर देख रहे हैं 1 0 है, 2 0 है, 3 0 है, 4 0 यानी कि बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग समझाए हैं। यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो संख्या बार बार बदलते रहे। जैसे 0 0 1 हुआ, उसके बाद 2 0 हो गया, यहाँ 3 0 हो गया, वही संख्या पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 3 0, यानी संख्या जो है बढ़ते जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और तीसरा देखते हैं 4.3 4.43 पॉइंट दिया हुआ 1 2 3 4 8 7 8 9 तक दिया हुआ है। तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो है 1 से लेकर 9 तक संख्या जो है बार बार आ रहा है, इसीलिए ऊपर इसका बार लगा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो ये संख्या परिमेय संख्या है, ये संख्या परिमेय संख्या है क्योंकि बार बार रिपीटेशन हो रहा है। परिमेय संख्या इसको अशांत अनावृत्ति भी कहते हैं, अशांत आवृत्ति भी कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको लिखेंगे अतः यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंडों Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 के पावर n और 5 के पावर m के
अलावा के अलावा अन्य गुणनखंड गुणनखंड भी होगा, गुणनखंड भी होगा। इसी तरह से हम तीसरा 1.4 जो है समाप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे अगला वीडियो में, अगला एक्सरसाइज।